जो मैरिड गर्ल्स होती हैं ना, उनके लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि उन्होंने उठते ही घर के चाहे एक पराठा बनाएं, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार पराठे बनाएं, उन्होंने उठते ही पराठा बनाना होता है। मुझे उठते ही ऑर्डर आया कि आपने बनाना है पराठा, तो मैंने फिर अपने हबी के लिए पराठा बनाने के लिए ये सारा उठते ही। यहाँ पे जो बात पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है कि सोए हुए उठते ही पराठा, ये बात है। तो ये मैं जल्दी से पराठा, मैंने कहा चले उनको बना दूँ। मैंने कहा पहले मैं अपने हबी को ये पराठा वगैरह बना के दे दूँ, उसके बाद खुद मैं सुकून से नाश्ता करूँगी। तो ये मैं उनके लिए मटीरियल मैंने तैयार किया। मटीरियल भी मैंने अभी ही तैयार किया है उठ के, तो तैयार करके मैंने इसी तरह लगा के मैंने कहा चलो जल्दी से लगा के इसको बना देती हूँ। और ये मैं बहुत मज़े का पराठा बना रही थी क्योंकि आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंडक वाला मौसम था। इतनी गर्मी में ऐसा मौसम देखने के लिए हम तो बिल्कुल तरस गए थे। तो फिर ये देखें, अब मैं इसको तवे के ऊपर डालूंगी और ये मैं इसको अच्छे से पका दूंगी। उसके बाद बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमने पकोड़े खाने हैं। इसके साथ मैंने रायता भी बनाया था, ये देखें, मैंने कहा चले रायता भी अच्छे से खा लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि मैं जल्दी जल्दी से पराठा बनाती हूँ। और अभी आप यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट आउट करें, वो ये कि यहाँ पे मेरा जो नाश्ता है वो लेट हो रहा है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हूँ। तो ये देखें, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और इसके साथ साथ आप यही बात को गौर करें कि जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो लेट हो रहा है। ये मैंने पराठा रेडी कर दिया था और अब ये दूसरा पराठा बना रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से खा लें। ऐसा ना हो ना कि एक पराठा खा के फिर बंदे को भूख ना लगी रहे। वो बड़े बारीक बारीक बना रही थी, तो इसलिए मैं दो लाजमी बनाती थी। साथ मैंने सोचा कि मैं एप्पल जूस पी लूँ। ये देखें, ये एप्पल जूस है, थोड़ी देर फ्रिज में रखा जिसकी वजह से ज़रा ऐसे हो गया था। तो ये देखें, पराठा बनाते बनाते साथ साथ मैंने एप्पल जूस पिया, उससे ज़रा मुझे सुकून मिला। तो ये देखें कितना अच्छा पराठा बन रहा है। बच्चों ने मुझे कह दिया कि हमने खाने हैं पकोड़े। फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या पहले बच्चों को पकोड़े बना दूं, उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये मैंने फिर पकोड़े इनके लिए बनाने शुरू कर दिए। ऑयल बहुत कम था, मैंने दिल में सोचा कि यार अब मैं क्या अपने अभी से कहूँ कि वो जाके बाहर ऑयल लेके आएँ। तो मैंने कहा नहीं मैं खुद ही ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, ये थोड़े से ऑयल में इनको बना देती हूँ ज़रा मुश्किल से। पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ करके ये इस तरह पकोड़े बनाए बच्चों के लिए। ये आलू वाले पकोड़े हैं, बेसन के अंदर आलू के स्लाइस काट के मैंने इस तरह बनाए हैं। और आप ये देखें, जल्दी जल्दी से मैं इसको तेज़ आंच पे बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी पक जाए, बच्चे ये खा लें। उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से मैं बच्चों के लिए पकोड़े बना रही हूँ और साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी से काम निपटाने के बाद मैं अपना नाश्ता करूँ। तो ये देखें, मैं रोज़ चाय का नाश्ता करती हूँ, चाय और रस का या चाय बिस्किट का नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा बाहर की सैर कर ली जाए, आज मौसम बहुत अच्छा है। फिर हम यहाँ पे हाजी स्वीट्स पे पहुँचे, तो यहाँ पे हमने फिर पिज़्ज़ा लिया ताकि बच्चे चलो पिज़्ज़ा खा लें। ये हमसे खुल नहीं रहा था, उन्होंने बहुत ज़ोर से बंद किया हुआ था। तो हाजी स्वीट्स का पिज़्ज़ा बनाया ही हमने ले लिया और ये खुलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर भी खोल लेते हैं। इसको जब खोला तो ये देखें इस तरह था, पर ये मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। हम मोस्टली खाते हैं ताबिश का पिज़्ज़ा, ताबिश का जो ताज़ा बना हुआ पिज़्ज़ा वो खाते हैं। फिर हम ये ताबिश की तरफ ही चल पड़े थे। तो ये देखें, ये फैसलाबाद में ये वाला काम हो रहा है, ये खयाबान मंजूर की तरफ और बिजली घर जो है जड़ावाला रोड पे, ये वाला सारा काम हो रहा है। यहाँ पे ब्रिज बनना है बहुत ही प्यारा, जैसे लाहौर में बना हुआ है ना, इसी तरह यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि ये साइड से ये ट्रैफिक के गुजरने की जो जगह है बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। तो ये मैंने कहा कि चलो ये इसका भी आपको सारा दिखा दूँ। ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, वर्कर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ, इनको मैं तो यही कुछ ही कहूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नाम नहीं आते इनके। ये देखें कैसी कैसी चीज़ें ला के रखी हुई हैं यहाँ पे। मैं तो देखती रह गई कि इतना ज़्यादा स्पीड में ये काम हो रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। बाय बाय, बाकी मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।